हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी वीकेंड एसएसटी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। डिटेल में पूरा समझने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, तो यहाँ पे जो है इसको दो प्रकार से जो है डिवाइड किया गया है। वे नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है, और ये दूसरा पॉइंट ये है, वे नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है। तो हिमालय पर्वत से जो है नदियां निकलती हैं वो हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस हिस्से से जो नदियां निकलती हैं उसको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। अब बात करते हैं जो हिमालय से नदियां निकलते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा जो है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उसमें सिंधु नदी है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। जो हिमालय से नदी निकलती है और जो बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है उसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, फिर गंगा है और उसके सहायक नदियां हैं। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और हिमालय से निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वे नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पॉइंट ये है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, और दूसरा जो है जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। वही बात करें दोस्तों, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, पेरियार हो गया, और जो है सारावती नदी हो गई। ठीक है। तो ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो बंगाल खाड़ी में गिरती है नदियां, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दामोदर नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये कुछ नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं।